मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए मंशियात का भारी जखीरा जब्त किया। इसमें 106 किलो गांजा और 31 ग्राम से ज्यादा स्मैक भी शामिल है। इसकी मालियत तकरीबन 58 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हुकाम का कहना है कि कार्रवाई मंशियात के नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस ने जिमन में बात करते हुए तफसीलात भी बताई। सुअतला क्षेत्र में सुअतला थाना क्षेत्र में 106 किलो गांजा पकड़ा गया है। इस गांजे का परिवहन उड़ीसा से भोपाल की ओर प्रतीत हो रहा है और इसमें एक ट्रक जो लोहे के सरिये से भरा है था, उसको रोका गया और उसको जब चेक करा गया तो इसमें से 106 किलो गांजा रिकवर हुआ है। मूल रूप से ये छतरापुर उड़ीसा से ये गांजा लाया जा रहा था और जो कि बरमान मेला ड्यूटी में जैसे पुलिस की गहन चेकिंग ऑलरेडी चल रही थी, इसमें जब चेक करा गया और ये भागने की कोशिश करी गई तो इसको प्रभावी तौर से रोका गया और फिर जब चेक करा गया तो इसमें 106 किलो गांजा निकला। इसमें अभी 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। विवेचना अभी भी जारी है। इसके जो क्लूज मिल रहे हैं, जो लिंक्स निकल रहे हैं, इस पर अग्रिम विवेचना की जा रही है। डोगर घाट में एक 31 ग्राम स्मैक पकड़ा गया है। जो युवक है जो क्योंकि निरंतर चेकिंग चालू है और पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति मिला और उसके बाद इसमें जो इसकी धरपकड़ करी गई और इसके दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में घनी धुंध पाई जा रही है। धुंध के दरमियान यहां एक सड़क हादसा भी पेश आया। एक तेज रफ्तार गाड़ी के बेसमेंट में एक गाड़ी गिर गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार नौजवान की मौत हो गई। इसकी इतला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य के कामों में जारी है। इस हादसे की वजह गहरी धुंध को बताया जा रहा है। तेलंगाना के जगत्याल में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई और एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे से बरकी खंबे से टकराकर उलट गए। इस मौके पर 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। तहकीकात जारी है। జగిత్యాల జిల్లా రూరల్ మండలం పెరకపల్లి గ్రామ సమీపంలో దురదృష్టవశాత్తు ఒక సెల్ఫ్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. స్విఫ్ట్ డిజైర్ కారు TS02 FH72 T8 స్విఫ్ట్ డిజైర్ కారులో ఒక 3 వ్యక్తులు ప్రయాణం చేస్తూ వస్తున్న క్రమంలో ఒకటి రోడ్ డౌన్ ఉన్నది, కాజ్వే. ఆ కాజ్వే దగ్గర కార్ కంట్రోల్ తప్పి రోడ్డుకు గుద్దుకొని కంట్రోల్ తప్పిపోయి ఎలక్ట్రికల్ పోల్ గుద్దుకోవడం వల్ల పోల్ ఇరిగిపోయింది. అదే విధంగా కార్ కూడా రోడ్డు దిగి కింది పడిపోయింది, పల్టీ కొట్టింది. దాంట్లో కార్ నడుపుతున్న వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడడం జరిగింది. అదే విధంగా వెనుక కూర్చున్న ఒక 2 ప్యాసింజర్స్ సిలివేరు నవనీత్ కుమార్, అదే విధంగా అర్రం సాయి తేజ, వీళ్ళిద్దరూ దురదృష్టవశాత్తు అక్కడక్కడే చనిపోవడం జరిగింది. मथुरा शदीद सर्दी और घनी धुंध की लपेट में है। धुंध की वजह से सड़कों पर हद निगाह कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई है। सर्दी की लहर की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी कि इस समय आनंदपुर वाक़े पर कोहरा ज्यादा के कारण के वाहनों की दिक्कत हो रही है। ठंडा सर्दी कितना परेशान कर रही है इस समय आपको और लोगों को? ऐसे में बहुत परेशान कर रही है। कुछ धूप खिले तो राहत मिले। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में ना कहीं अलाव है, ना कोई हीटर की व्यवस्था है, क्योंकि जिस तरह से नगर निगम कहता है कि हमने जगह जगह अलाव हीटर लगाए, तो कहीं दिखता है? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। कहते हैं कोई खाए कोई खाइए, कोई बिल्ला पे की सुविधा नहीं है। बहुत परेशान लोग हुआ ठंड में, इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ व्यवस्था करें। कोहरा आज पहले से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है पहले से आज। ठंड कितनी है मथुरा में? ठंड तो कम है कोहरे में, पर कोहरे में ठंड कम है, पर कोहरा ज्यादा है। हाथ से हाथ नहीं दिख रहा है। हम वहां तक जाते हैं, पल्ले मंदिर तक, कैसी बंगाली कॉलोनी पे मंदिर है, वहां जाते हैं। एक यहाँ मोड़ पे मंदिर है, उसको दर्शन करने जाते हैं। दारुल-हुकूमत दिल्ली में सर्दी की लहर जारी है। सर्द लहर और घने कोहरे ने आम जिंदगी को मुतासर कर दिया। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। इंतजामिया ने ड्राइवर्स को एहतियात बरतने की हिदायत जारी की।
तो वहीं कश्मीर में दर्जा हरारत में मुसलसल कमी देखी जा रही है। श्रीनगर में आज सुबह कुलतरीन दर्जे की हरारत -4.7 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। शहरियों को हिफाजती इक़दाम करने पर जोर दिया गया। हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे हमें स्नो देखने को मिलेगी, बट ज़्यादातर यहाँ पे पहाड़ी एरियाज में, जैसे हम कल गुलमर्ग गए थे घूमने, वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम था, मज़ा भी आया हमें। बट कश्मीर में ये है कि अभी बर्फ़ नहीं पड़ रही है, एक्सपेक्ट कर रही है शायद पड़ जाए। 7 दिन का हमारा ट्रिप था, बहुत मज़ा आया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तभी हम यहाँ पे आते हैं हर बार घूमने के लिए, हर 6 महीने में एक बार। ठंड है बट यहाँ पे स्नो नहीं पड़ी है, ठंड तो अच्छी है। ये बर्फ़ तो हम एक्सपेक्ट करके आए थे अपने जम्मू घर से, लोकल हम यहाँ के, तो यहाँ बर्फ़ तो देखने को मिली नहीं। हमारे जैसे आपके यहाँ पहाड़ी एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो बर्फ़ मिली हमें, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया। तो यहाँ तो हम कर रहे थे, क्योंकि जब भी हम पहले कभी आते थे तो इस महीने में तो बर्फ़ यहाँ पड़ती थी, लोकल डल लेक वगैरह झील जम जाती थी। पर इस बार है ही नहीं है, पिछली बार भी नहीं थी शायद ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, तभी स्नो नहीं देखने को मिली हमें। बिल्कुल बर्फ देखने के लिए आए हैं, बर्फ के इंतजार में हैं। आजकल में बर्फ पड़ने की संभावना ही बताई जा रही है। घूमने के लिए आइए, बेहिचक आइए, दिल खोल के आइए, बहुत अच्छा लगता है। मौसम तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। कई दिनों की बेचैनी और इंतजार के बाद आज उन खानदानों के चेहरों पर सुकून और खुशी लौट आई है जिनके अपने ईरान में फंसे हुए थे। हफ्ते की सुबह जब वतन वापसी के परवासें एयरपोर्ट पर उतरी तो नजरें सिर्फ दरवाजे पर जमी थी। एक झलक, एक आवाज और अपनों को सही सलामत देख लेने की तमन्ना थी। ईरान में हालिया बदअमनी और इंटरनेट बंदिश के दरमियान ये वापसी खानदानों के लिए किसी राहत से कम नहीं। देखिए आप इस तफसीली रिपोर्ट में अहम मनाजिर। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें मुनसिफ टीवी। एयरपोर्ट पर इंतजार की घड़ियां तवील थीं, आंखें मुसलसल दरवाजे की तरफ लगी हुई थीं, क्योंकि सामने वो लोग खड़े थे जिनके करीबी रिश्तेदार ईरान में फंसे हुए थे और आज बिलाखिर वतन वापस लौट आए। ईरान में हालिया कशीदगी और बदलते हुए हालात के बाद वहां इंटरनेट सर्विस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से अहले खाना शदीद तशवीश में मुब्तला थे। ताहम जैसे ही राब्ता बहाल हुआ, उन्हें यह इत्मीनान मिला कि हालात काबू में हैं। अपनों को लेने एयरपोर्ट पहुंचे लोगों का कहना है कि ईरान में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने मुश्किल हालात में गैर मामूली कोशिशें की। तेहरान में फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों से मुसलसल राब्ता रखा गया और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की गई, जो काबिल तारीफ़ है। कुछ ख़ानदानों के मुताबिक हिंदुस्तानी सिफारत खाने की जानिब से मिलने वाली मालूमात और रहनुमाई ने उनका खौफ कम कर दिया। उन्हें यकीन था कि हुकूमत और सिफारती मिशन उनके साथ खड़े हैं। थोड़ा इंटरनेट बंद था तो घबराहट थी, बट जैसे ही बातें होनी स्टार्ट हुई उसके बाद से पता चला कि थिंग्स आर नॉर्मल, तो ठीक है, हमें थोड़ा आश्वासन मिल गया कि सब कुछ सही है। एम्बेसी में हमने रजिस्टर कर दिया था, जैसी एडवाइजरी आई थी वी वर वेटिंग कि कुछ हो, बट मम्मी की फ्लाइट ऑलरेडी स्केड्यूल थी तो चीजें हो गई, तो आई एम वेरी हैप्पी। और हम लोगों को इसलिए आश्वासन कंटिन्यूसली था क्योंकि 1-2 बार हमारा कॉन्टेक्ट भी स्टेब्लिश हुआ था, तो जो वहाँ की एम्बेसी वगैरह है वो डायरेक्टली टच में थे जितने इंडियंस वहाँ पर थे, तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस था, इस गवर्नमेंट पे भी बहुत कॉन्फिडेंस था। और एयरपोर्ट पर अपनों से मुलाकात के लम्हात जज्बात से भरपूर थे। किसी के लिए यह सुकून की सांस थी तो किसी के लिए शुक्र का लम्हा कि गैर यकीनी हालात के बावजूद उनके अपने महफूज वतन वापस लौट आए। हुकूमत हिंद ने इसी हफ्ते के आगाज़ में ईरान में मौजूद अपने तलबा, ज़ायरीन, ताजिरों और सयाहों को मशवरा दिया था कि वह जल्द अज जल्द मुल्क छोड़ दें। इस एडवाइजरी के बाद कई हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी मुमकिन हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।